बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, हम स्पोकन इंग्लिश के लिए जो यूजेस कर रहे हैं, आज उसमें हम लोगों ने एज़ और सो एज़ के अल्फाज जो हैं देखने हैं। सबसे पहले हम एज़ की तरफ आएंगे। तो व्यूअर्स, इसमें चंद बातें जो हैं आपने नोट करनी हैं। ये बेसिकली मुकाबले के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुकाबला करते हैं तो अब हम एज़ और सो एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे लिटरेरी फिगर में बात करें तो सिमिली मुशाहबत के लिए हम क्या करते हैं, एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसी तरह है, एक दूसरे के साथ मुकाबले के लिए हम एज़ और सो एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब व्यूअर्स, क्या होगा जी, एज़ ज़्यादातर मस्बत जुमले, यानी कि हम अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हों तब हम क्या करते हैं व्यूअर्स, एज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम मनफी जुमला इस्तेमाल कर रहे हो तब हम क्या करते हैं, अक्सर औकात सो और एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सबसे मेन बात है व्यूअर्स वो ये है कि एज़ में एज़ के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, सो एज़ में भी सो और बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। अब हम इनके एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एज़ के एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे चैनल द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले एज़ का जो जुमला है वो देखते हैं। वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि आपकी बहन। शी इज़ एज़ प्रिटी एज़ योर सिस्टर। She is as pretty as your sister। अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें देखें कि हम लोगों ने ये बात देखी कि एज़ जो है वो अमूमन क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। इस जुमले में नेगेटिविटी नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, आप ये देखें कि एज़ के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी एज़ के बाद प्रोनाउन का जो एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, वो इस्तेमाल हुआ है। तो एज़ के बाद हमने एक तो एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, नंबर दो एज़ में हम क्या करते हैं, मस्बत जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें, एज़ और एज़ इस्तेमाल हुआ है। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं व्यूअर्स। मैं उतनी ही फर अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ जितनी के आप। I can speak English as fluently as you। I can speak English as fluently as you। ठीक हो गया व्यूअर्स। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या आप इतना तेज़ भाग सकते हैं जितना कि मैं? जी, कैन यू रन एज फास्ट एज मी? कैन यू रन एज फास्ट एज मी? जी व्यूअर्स, इस एग्ज़ाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि ये एज़ जो है ये मस्बत जुमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एज़ और एज़ मुकाबला हो रहा है, मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं भी उतना कमाता हूँ जितना कि आप कमाते हैं। आई ऑल्सो अर्न एज मच एज यू डू। I also earn as much as you do।
जी व्यूअर्स, अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैं भी उतना ताकतवर हूं जितना कि आप। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। जी व्यूअर्स, ये था हमारा पहला लफ्ज़ एज। अगले वर्ड की तरफ व्यूअर्स आते हैं और वो हमारा वर्ड है सो एज। व्यूअर्स, सो एज भी मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है, मगर ये अमूमन मनफी जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमने एज मस्बत जुमलों में इस्तेमाल किया, तो सो एज जो व्यूअर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मनफी जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है, मैं इतनी देर नहीं लगाता जितनी कि आप लगाते हैं। आई डोंट टेक सो लॉन्ग एज यू डू। I do not take so long as you do। अच्छा व्यूअर्स, अब देखें एज और सो एज में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। व्यूअर्स, इन पांचों एग्जाम्पल में मस्बत जुमले इस्तेमाल किए गए, लेकिन सो एज की एग्जाम्पल में आप देखें तो हमने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया है। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना कि लोग मुझे समझते हैं। जी, आई एम नॉट सो ब्लैक एज पेंटेड। आई एम नॉट सो ब्लैक एज पेंटेड। कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि मुझे लोग समझते हैं। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब वो इतना खुद गर्ज नहीं है जितना कि हुआ करता था। नाउ ही इज़ नॉट सो सेल्फिश एज यूज्ड टू बी। नाउ ही इज़ नॉट सो सेल्फिश as used to be। तो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि हर जुमला जो है वो मनफी के साथ बनाया जा रहा है। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि अपने आप को समझती है। शी इज़ नॉट सो प्रिटी एज शी थिंक्स शी इज़। शी इज़ नॉट so pretty as she thinks she is। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हर एग्ज़ाम्पल में हमने इसे मुस्बत में और इसे मनफी में पेश किया। तो जब भी मुकाबला करना हो किसी दो चीज़ों के दरमियान, हम एज मस्बत जुमलों में, सो एज मनफी जुमलों में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम कुछ जुमले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम टेस्ट योर नॉलेज के पोर्शन पर आ रहे हैं। हमने अपना नॉलेज टेस्ट करना है कि हमें लेक्चर की कितनी समझ आई है। कुछ एग्जांपल्स हैं व्यूअर्स, इन्हें आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है कमेंट में। सबसे पहली एग्जांपल है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं जितना कि आपका है। वो इतने झूठ नहीं बोलता जितना आप बोलते हैं। अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है जितना कि पहले था। आपका टीवी उतना ही अच्छा है जितना कि उनका। मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि वो करता है। लाहौर भी उतना ही साफ़ है जितना इस्लामाबाद है। मेरी पैंट उतनी ही महंगी है जितनी कि आपकी। और आखिरी है जी, मैं उतना ही भूखा हूँ जितना कि आप। व्यूअर्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जी। झूठ बोलना, टेल अ लाई। आसान, इजी। गुड, अच्छा। क्लीन, साफ़ सुथरा। कॉस्टली, महंगा। हंग्री, भूखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।